हेलो एवरीवन। हमारा आज का वोकेबलरी का लेसन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि आज की वोकेबलरी का लेसन भी प्रॉब्लम्स के बारे में है। हम लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उनके लिए हमें अंग्रेज़ी में किस तरह की वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ती है, आइए इस लेसन में जानते हैं। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अस्नैग। अस्नैग वर्ड का मतलब है अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी। कोई मसला या कोई प्रॉब्लम को स्नैग भी कहा जाता है। कोई मुश्किल हो या कोई मसला हो तो उसको हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हैव गॉट अ स्मॉल स्नैग, आई डोंट हैव एनफ मनी फॉर पेट्रोल। कि मेरे पास मुझे एक छोटा सा स्नैग हो गया, यानी छोटा सा प्रॉब्लम पेश आया, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एन ऑब्स्टिकल। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। ऑब्स्टिकल उस चीज़ को कहा जाता है जो आपको आपकी कामयाबी से रोकता है, जो आप और आपके कामयाबी के दरमियान होता है, जो आपको रोकता है कामयाब होने से। समथिंग दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू सक्सीड एट समथिंग और डू समथिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नो इट्स डिफ़िकल्ट बट यू कैन ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स। यानी कि हमें पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन आप अपने ऑब्स्टिकल्स यानी कि मुश्किलात पर ओवरकम कर सकते हैं, यानी काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है एट ब्रेकिंग पॉइंट। इसका मीनिंग है द टाइम एट विच अ सिचुएशन हैज़ बिकम सो बैड दैट इट कैन नॉट कंटिन्यू। यानी कि एक सिचुएशन इतना ख़राब हुआ कि वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं रह सकता था। एग्जाम्पल सेंटेंस है द सिचुएशन इज़ आलमोस्ट एट ब्रेकिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है समथिंग दैट मेक्स अ सिचुएशन मोर डिफ़िकल्ट। यानी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो उसको और भी डिफ़िकल्ट बना दे, और भी मुश्किल कर दे। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी हैव रन इनटू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस थ्रू आउट दिस प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंट्रोवर्सी। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है ए लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में जब बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट पाया जाता हो या आर्गूमेंट पाया जाता हो, हर शख्स अपना अलग अलग राय रखता हो, तो उसको हम कंट्रोवर्सी कहते हैं। इस तरह के बहुत से मैटर्स होते हैं जो कंट्रोवर्शल होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास पहला वो है क्राइसिस। ये वर्ड हम जब भी पाकिस्तानी इकानमी की बात करते हैं तो ये वर्ड हमेशा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान इज़ इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। क्राइसिस वर्ड का मतलब होता है बहरान यानी कमी, एक ऐसा सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो या डिफ़िकल्ट हो। एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है द लीडरशिप ऑफ द कंपनी इज़ इन क्राइसिस। यानी कंपनी का जो लीडरशिप है वो क्राइसिस में है, बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रिटिकल। क्रिटिकल वर्ड का मतलब है वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द वे दैट थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में चीज़ें ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर आर सम क्रिटिकल इश्यूज दैट नीड डिस्कशन। हमारे पास अगला वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है वेरी सीरियस और वेरी बैड, यानी कि चीज़ें बहुत बुरे हो सकती हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर विल बी डायर कंसिक्वेंसेस, यानी बहुत बुरे, बहुत ख़तरनाक नताइज साबित हो सकते हैं। इफ़ द प्रोसेस इज़न्ट फॉलोड करेक्टली, अगर प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो ना किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी वर्ड का मीनिंग है अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस जो कि सेम होना चाहिए था, लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो उसको बोला जाता है डिस्क्रेपेंसी। एग्जाम्पल सेंटेंस है डिड यू नोटिस दैट देयर इज़ अ डिस्क्रेपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। यानी कि दोनों अकाउंट्स में डिस्क्रेपेंसी है, इख्तिलाफ है, डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड है फेलिंग। फेलिंग वर्ड का मतलब है अ बैड क्वालिटी और थिंग दैट समवन और समथिंग हैज़। यानी कि
ख़राब क्वालिटी या ख़राब चीज़ जो किसी शख्स की है या किसी चीज़ की है, लो क्वालिटी को फेलिंग कहा जाता है। हमारे पास अगला वर्ड है फियर्स। फियर्स का मीनिंग है वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, यानी बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर, बहुत सख्त। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर इज़ फियर्स कंपटीशन बिटवीन द टू मेजर सुपरमार्केट्स, यानी दोनों मेजर सुपरमार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पहला फ्लॉ। इस वर्ड का मीनिंग है अ मिस्टेक दैट स्टॉप समथिंग और समवन फ्रॉम बीइंग परफेक्ट, यानी आप में जो सबसे बड़ी खामी होती है या जो सबसे बड़ी कमी होती है उसको आपका फ्लॉ कहा जाता है, या जो आप बहुत बड़ी गलती आप कर रहे होते हैं उसको आपका फ्लॉ कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही इज़ वेरी टैलेंटेड बट ही हैज़ अ फ्यू माइनर फ्लॉज विच अफेक्ट हिज प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इशू। इशू प्रॉब्लम को कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि क्या इशू है। एग्जाम्पल सेंटेंस है गवर्नमेंट्स आर डीलिंग विद सेवरल इम्पॉर्टेंट इशूज इन टूडेज डे एंड एज। नेक्स्ट वर्ड है मैटर। मैटर का मतलब होता है अ सब्जेक्ट दैट यू नीड टू थिंक अबाउट, डिस्कस और डील विद, यानी कि मामला, जो इम्पॉर्टेंट मामला होता है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर हो आपका, जो मामला हो आपका। एग्जाम्पल सेंटेंस है द मैटर इज़ नॉट अर्जेंट सो जस्ट कॉल मी व्हेन यू हैव टाइम, यानी कि ये जो मैटर है ना जिसके बारे में आपको बात करना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए वो अर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है माइनर। माइनर का मतलब है नॉट इम्पॉर्टेंट और सीरियस, यानी छोटा, जो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा ना हो। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो है मेजर, यानी बड़ा प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिशन। अपोजिशन वर्ड का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, यानी सख्त इख्तिलाफ। मीनिंग है देयर हैज़ बीन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अपोजिशन टू द प्रपोजल। नेक्स्ट वर्ड है पैरल। पैरल का मतलब होता है डेंजर, यानी ख़तरा। एग्जाम्पल सेंटेंस है स्टार्टिंग अ बिजनेस कैरीज अ नंबर ऑफ पोटेंशियल पैरल्स, यानी बिजनेस स्टार्ट करने में आपको डेंजर फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल सेंटेंस है द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रेडिकामेंट्स राइट नाउ, यानी कि ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पहला प्रेसिंग। प्रेसिंग का मीनिंग है समथिंग विच नीड्स टू बी डेल्ट विद और एड्रेस्ड इमीडिएटली, जिसको फ़ौरन डिस्कस किया जाए, कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा मसला। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर द पावर्स दैट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कंट्रोल करने की इशू को फ़ौरन एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है अ सिचुएशन दैट काजेज डिफ़िकल्टी एंड नॉर्मली नीड्स टू बी सॉल्व्ड, यानी जिसको हम नॉर्मली तौर पर सॉल्व करते हैं या फिर फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है ए लॉट ऑफ मिडल एज एडल्ट्स हैव हेल्थ प्रॉब्लम, यानी बहुत से मिडल एज लोग जो है ना उनको हेल्थ का इशू होता है, जिसको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग है व्हेन पीपल डिसएग्री विद समथिंग एंड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई बिल पास करना चाहता है लेकिन अपोजिशन जो पार्टीज़ हो वो उसको रिजेक्ट करे, तो या उसको रिजेक्ट करने में हेजिटेट करे, तो हम कह सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मीनिंग है समथिंग दैट इज़ रॉन्ग विद समथिंग और समवन्स कैरेक्टर, यानी कि बहुत सारी कमियां हो जिसमें, कोताहियाँ हो उसमें, ख़राबियाँ हो जिसमें। एग्जाम्पल सेंटेंस है योर आइडिया लुक्स गुड ऑन पेपर बट आई थिंक देर आर ए फ्यू शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि इसमें बहुत कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टिफ।
इसका मतलब है स्ट्रांग, यानी स्टिफ रेजिस्टेंस टू द आइडिया इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है हिमायत करना, यानी कि एग्रीमेंट विद एन आइडिया, पर्सन आर ग्रुप। किसी आइडिया यानी सोच या शख्स या ग्रुप के साथ एग्रीमेंट में आने को सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आप उसके अगेंस्ट हो तो अपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पहला पहला, टू एड्रेस समथिंग। इसका मीनिंग है टू डील विद और टू टेक एक्शन ऑन ए प्रॉब्लम। हम अक्सर कहते हैं कि इट्स टाइम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, यानी कि अब इसके बारे में बात की जाए। एग्जाम्पल सेंटेंस है, नोबडी वांट्स टू लुक एट दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बट इट्स टाइम वी एड्रेस इट, यानी कि अब वक्त आ गया है कि हम इसके बारे में बात करें, इसको एड्रेस करें। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू एलिविएट समथिंग। इसका मीनिंग है टू मेक अ प्रॉब्लम लेस बैड, यानी एक प्रॉब्लम है उसको लेस बैड करना, यानी कम करना, इसको कहते हैं टू एलिविएट समथिंग। नेक्स्ट एक ईडियम है, टू बी बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी कि इसका मीनिंग है टू बी इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर टू डिफ़िकल्ट और अनएक्सेप्टेबल चॉइसेस। जब आप दो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के दरमियान हो तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है टू कैरी रिस्क्स, यानी कि इसका मीनिंग है टू हैव रिस्क्स द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, यानी कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसके चांसेस है। एग्जाम्पल सेंटेंस, स्टार्टिंग अ बिजनेस कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्क, यानी एक बिजनेस शुरू करने में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, यानी ख़तरों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट एक इडियम है पहला, टू डॉज अ बुलेट। टू डॉज अ बुलेट का मीनिंग है टू अवॉइड अ बैड सिचुएशन, यानी एक बुरे सिचुएशन से अपने आप को बचाना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द कंपनी डॉज्ड अ बुलेट बाय सेलिंग द शेयर्स वेरी अर्ली, यानी उन्होंने अपने शेयर्स जल्दी जल्दी बेच लिए और अपने आप को बुरे सिचुएशन से बचा दिया, तो हम कह सकते हैं कि द कंपनी डॉज्ड अ बुलेट। नेक्स्ट फ्रेज है टू इरेडिकेट समथिंग। टू इरेडिकेट समथिंग का मीनिंग है टू गेट रिड ऑफ, अपने आप को छुड़ाना, छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ, रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ से छुटकारा पाना, अपने आप को आज़ाद कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि गुर्बत को ख़त्म कर सके। इरेडिकेट वर्ड का मतलब आप ख़त्म करना भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है वो है टू फाइंड अ क्विक फिक्स। इसका मतलब है टू फाइंड अ फास्ट एंड ईजी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम का फास्ट और ईजी सोल्यूशन तलाश करना। नेक्स्ट इडियम है टू लुक फॉर पाथ होल्स। ये है पाथ होल्स, ये एक और इडियम है। इसका मतलब है टू लुक फॉर प्रॉब्लम बिफोर दे अकर, यानी प्रॉब्लम्स होने से पहले उनके सल्यूशन तलाश करना। माई मदर ऑलवेज एडवाइज्ड मी टू लुक फॉर पाथ होल्स इन लाइफ। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास, टू ओवरकम समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, किसी मसले पर काबू पाना, उसको हल करना। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है टू शेड लाइट ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी कि हम कहते हैं ना कि इस चीज़ पर रोशनी डाल दें। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। हमारा आखिरी वर्ड है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल, यानी कोई प्रॉब्लम। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आर द लीडर्स हैविंग एनी ट्रबल्स विद देयर न्यू आइडिया। तो ये थी हमारी विकेबलरी रिलेटेड टू प्रॉब्लम। लाइफ में हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके लिए हमें किस तरह के वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड विकेबलरी के बारे में।
आई होप आपको ये लेटर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।